शहर के एक बड़े कॉलेज का पहला दिन था। गेट पर खड़ी राधिका की आंखों में आत्मविश्वास था। उसकी मेहनत और काबिलियत के दम पर उसे इस प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन मिला था। दूसरी ओर तान्या, जो एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी, लग्जरी कार से उतरी। ब्रांडेड कपड़े, स्टाइलिश बैग उसकी रईसी की पहचान थे। जब तान्या और राधिका की नजरें मिली तो तान्या चौंक गई। राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तान्या, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। आज मेरा पहला दिन है। तुम तो मामूली से मजदूर की बेटी हो। तुम्हारी माँ तो हमारे घर पहले झाड़ू बर्तन किया करती थी, फिर तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल गया? तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं। वो अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही मेरा यहाँ एडमिशन करवाया है। ओह अच्छा, गरीबों को दान मिला है। चलो सही है, तुम जैसी गरीबों को ये सब चीजें दान में मिल जाएं तो तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। वैसे मुझसे ज्यादा दोस्ती बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम हमारे घर में काम करने वाली गरीब नौकरानी की बेटी हो। कॉलेज के अंदर तान्या और राधिका अपने अपने रास्ते चली गई। राधिका को तान्या की बातों का बहुत बुरा लगा। तान्या राधिका की गरीबी का बार बार मजाक उड़ाने लगी। कॉलेज की कैंटीन में रौनक थी। एक टेबल पर तान्या अपनी अमीर सहेलियां प्रीति के साथ बैठी थी। उनके सामने महंगे कॉफी कप और ब्रांडेड चिप्स के पैकेट रखे थे। अरे तान्या, राधिका तुम्हारी कोई रिश्तेदार है क्या? क्या कहा? रिश्तेदार? बिल्कुल नहीं, वो तो हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी की लड़की है। ये तो इसकी किस्मत अच्छी है कि किसी अमीर आदमी ने इसका एडमिशन करवा दिया, वरना ये कहाँ हमारे इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने वाली थी। पता है, मैंने इसे एक गरीब बस्ती के बाहर पुराने कपड़ों में देखा था। एकदम भिखारियों जैसी लग रही थी। वो देखो, लंच बॉक्स खोल रही है। कॉलेज में लंच कौन लाता है? हाँ, ये लंच बॉक्स वही लोग लाते हैं जिनका एडमिशन किसी की दी हुई खैरात से होता है। तान्या और उसकी सहेलियों की बातें सुनकर राधिका की भूख मर गई। चुपचाप क्लास में चली गई। तान्या अपनी सहेलियों के साथ मिलकर राधिका का बहुत मजाक उड़ाने लगी। माँ पापा, मैं क्या करूं? तान्या हर किसी के सामने मेरा मजाक उड़ाती है। मन ही नहीं करता कॉलेज जाने का। पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता। बेटा, दुनिया का काम है बोलना। अगर हम दुनिया की बातों को सुनते रहे तो जीना ही छोड़ देंगे। तुम तान्या की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। जब भी वो तुम्हारे सामने आए अपना रास्ता बदल लिया करो। और जब वो तुम्हारे लिए कुछ बोले ना तो सोचो कि बोलने वालों का काम ही है बोलना। वो बोलेंगे और चुप हो जाएंगे। जब तुम उसकी बात पर ध्यान देना बंद कर दोगी तो वो अपने आप ही चुप हो जाएगी। इस नियम को अपना लो और पढ़ाई में मन लगाओ। हमारी बिटिया बहुत सयानी है। राधिका ने अपने माता पिता की बात समझ ली और तान्या की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। कॉलेज की फ्रेशर पार्टी जोरों पर थी। मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर की घोषणा होनी थी। सब लोग तान्या और एक अमीर लड़के रोहित का नाम जोड़ रहे थे। राधिका एक कोने में खड़ी थी। उसने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था। ये बेंजी स्टाइल वाली राधिका को किसने फ्रेशर पार्टी में बुला लिया? ये हमारे बीच बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। छोड़ो ना, इस बहन जी पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो बस ये देखना है कि हम मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर कैसे बने। तान्या के क्लास में एक और लड़की थी, रिमझिम। वो तान्या से जलती थी। वो भी तान्या के बराबर पैसे वाली थी। उसे लग रहा था कि कहीं तान्या मिस फ्रेशर ना बन जाए, इसलिए उसने तान्या की ड्रिंक में नशीली चीज मिला दी, जिससे तान्या डांस के दौरान गिर पड़े और उसका मजाक उड़ाया जाए। राहुल और तान्या का कपल डांस होना था। तान्या, ऑल द बेस्ट। मेरा पार्टनर रोहित बस आने वाला है। मैं भी स्टेज पर आ रही हूँ। जाने से पहले ये एनर्जी ड्रिंक पी लेते। ये लो, तुम भी पियो। ओह थैंक यू रिमझिम, तुम कितनी अच्छी सहेली हो। तान्या ने ड्रिंक पी ली। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे। ये क्या कर रही हो तान्या? जरा भी अक्ल है या नहीं? एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा अवार्ड हाथ से निकल जाएगा। पता नहीं राहुल, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कहीं रिमझिम की दी हुई ड्रिंक की वजह से तो नहीं? पर ड्रिंक तो तुमने भी पी थी ना, वो जो रिमझिम ने तुम्हें भी दी थी। क्या मैंने तो कोई ड्रिंक नहीं पी। मुझे रिमझिम ने कोई ड्रिंक नहीं दी। तान्या ने रिमझिम की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी, मानो उसकी चालाकी काम कर गई। तभी राधिका तान्या के पास आई।
तान्या, मैं जानती हूँ कि रिमझिम ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उसने तुम्हारी ड्रिंक में नशीली चीज मिला दी थी जिससे तुम गिर जाओ और मिस फ्रेशर का खिताब खो दो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये लो नींबू पानी, इसे पी लो, इससे तुम्हारा नशा उतर जाएगा। बस एक ही राउंड बचा है तान्या, हिम्मत रखो, तुम जरूर जीतोगी। तान्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने नींबू पानी पी लिया और खुद को संभाल लिया। उसने पूरे जी जान लगाकर राहुल के साथ डांस किया और सब लोग जोर से तालियां बजाने लगे। मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर का अवार्ड राहुल और तान्या को मिला। थैंक यू राधिका, तुम्हारी वजह से आज मुझे ये अवार्ड मिला। तुम बहुत अच्छी हो। मैं ही गलत थी जो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाती थी। अब हम दोस्त बनेंगे और हमारे बीच अमीरी गरीबी की कोई दीवार नहीं आएगी। तान्या और राधिका गले लग गई और उनके बीच की दूरियां हमेशा के लिए मिट गई। अमीर और गरीबों में भेदभाव तो सदियों से है। ऐसी कुछ कहानी है दो बच्चों की, मुकुल और बिट्टू की। दोनों का घर एक ही शहर के एक ही मोहल्ले में है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिलहाल के लिए दोनों एक साथ खेलते हैं। मुकुल हर रोज बिट्टू को बुलाने के लिए उसकी झोपड़ी के बाहर जाता है। बिट्टू आजा, खेलना है कि नहीं? बिट्टू बाहर आया। चल मुकुल, खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। बच्चों के दिल में पाप नहीं होता है। वो दोनों तो बस दोस्त हैं, लेकिन कल से दोनों स्कूल में भर्ती होने वाले हैं। इसीलिए शाम को मुकुल की माँ सविता ने मुकुल से कहा, मुकुल तुम उस बस्ती में जाना बंद करो, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है। लेकिन माँ, वहाँ मेरा दोस्त रहता है बिट्टू। वो बस्ती में रहने वाला गरीब गंदा लड़का तुम्हारा दोस्त है? ओहो, देखो मुकुल, हम लोग अमीर हैं, अब तुम बड़े स्कूल में जाने वाले हो, अब तुम उस गरीब लड़के से खेल नहीं सकते हो। सविता ने तो मुकुल को मना कर दिया। मुकुल ने चुपचाप बात मान भी ली, लेकिन बिट्टू की माँ रमा बिट्टू को यही बात समझा नहीं पा रही थी। बिट्टू, मुकुल अमीर है, उसके पापा अच्छी नौकरी करते हैं, यहाँ बहुत बड़े फ्लैट में रहते हैं। तुम दोनों की दोस्ती एक न एक दिन टूट जाएगी बेटा। नहीं माँ, हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी, आप देख लेना, मुकुल हर रोज मेरे साथ खेलेगा। बेटा, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है और तुम सरकारी स्कूल में जाने वाले हो। मुकुल अमीरों के स्कूल में जाने वाला है, समझा करो बेटा। ये गरीब अमीर क्या होते हैं माँ? रमा के पास इस चीज का जवाब नहीं था। अगले दिन मुकुल अमीरों वाले स्कूल में गया और बिट्टू सरकारी स्कूल में। मुकुल के स्कूल में शहर के अमीर खानदान के बच्चे आए हुए थे। किसी के पास महंगा मोबाइल था तो किसी के पास महंगा वीडियो गेम। स्कूल के अंदर पार्क, स्विमिंग पूल, गेमिंग रूम, ये सब कुछ था। और उधर बिट्टू के स्कूल में बैठने के लिए जगह तक नहीं थी। बिट्टू के स्कूल में टीचर क्लास लेने आए। बच्चों, बैठ जाओ सभी। लेकिन सर, यहाँ तो बैठने के लिए बेंच ही नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या प्रधानमंत्री हो जो बैठने के लिए बेंच चाहिए? जमीन पर बैठ जाओ। बिट्टू के साथ सभी जमीन पर बैठ गए। फर्श गंदा था और गीला भी था। सारे बच्चों के पैंट भीग गए और उसी हालत में पढ़ाई शुरू हो गई। बिट्टू ने मन लगाकर पढ़ाई की। क्लास के बाद बिट्टू के पास लल्ला नाम का एक लड़का आया। अरे बिट्टू, मेरे साथ दोस्ती करेगा? साथ में खेलेंगे। नहीं लल्ला, मुकुल मेरा दोस्त है, मैं उसी के साथ खेलता हूँ। अच्छा, वो अमीर लड़का देखना, वो तुझे धोखा देगा। धोखा, हाँ। बिट्टू को फिर भी यकीन नहीं हुआ। बच्चे का मन है ना, इतनी आसानी से बुराइयां दिल के अंदर नहीं जा पाती हैं। उधर मुकुल ने रोहन नाम के एक लड़के के साथ दोस्ती कर ली। रोहन के पास महंगा वीडियो गेम था। तो फिर आज शाम को दोनों एक साथ वीडियो गेम खेलेंगे। हाँ, मेरे घर पे आ जाना। स्कूल से लौटने के बाद अपने कमरे में बैठकर मुकुल और रोहन गेम खेलने लगे और बिट्टू घर के बाहर मुकुल को बुलाने के लिए आया। मुकुल, खेलना नहीं है क्या? आजा। मुकुल बाहर निकला और बोला, नहीं, मैं आज से तेरे साथ नहीं खेलूंगा। लेकिन क्यों नहीं? तू गरीब है, हम दोनों के स्कूल भी अलग अलग हैं, हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते। तू चला जा यहाँ से। अब बिट्टू का दिल टूट गया। वो घर गया और अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रोता रहा। माँ, मुकुल ने मुझे गरीब कहा। गरीब क्या होता है माँ? अमीर क्या होता है माँ? बताओ ना माँ,
बताओ ना। बिट्टू फूट फूट कर रो रहा था, साथ में उसकी माँ भी रो रही थी। आज बिट्टू समझ गया था कि गरीब और अमीर में फर्क क्या होता है। उसे अब बस स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करनी थी। सरकारी स्कूल में ज्यादा टीचर नहीं थे, जितने भी थे वो कभी टाइम पर आते नहीं थे, और जो आते थे वो सही से पढ़ाते नहीं थे या फिर क्लास के अंदर बैठकर अपनी नींद पूरी करते थे। उधर मुकुल के स्कूल में सब कुछ टाइम पर होता था, सभी टीचर आते भी थे और पढ़ाते भी थे, साथ साथ अच्छे अच्छे खाने को और खेलने को भी मिलता था। इन सब के बीच में मुकुल बिट्टू को भूल चुका था और बिट्टू पढ़ाई कर रहा था। उसे गरीबी से मुक्ति चाहिए थी। इतने में एक दिन टीचर ने कहा, बच्चों, हर साल शहर में स्कूलों के बीच में एक कंपटीशन होता है। उनमें आप में से कोई भी हमारे स्कूल की तरफ से एग्जाम और क्विज में बैठ सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आज तक हमारा स्कूल कभी जीता नहीं। लेकिन इस बार हम जीतेंगे सर। जीतेंगे? लेकिन कैसे? तुम्हें पता भी है कि मॉडल स्कूल के लड़के कितने स्मार्ट हैं, वहां कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। वो सब मुझे नहीं पता सर, लेकिन माँ कहती है कि मेहनत और लगन ही सफलता की सीढ़ी है। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं ये मुकाबला जीत कर ही आऊंगा। मैं दिखा दूंगा कि हमारा स्कूल भी जीत सकता है। शाबाश, ये हुई ना बात। ठीक है, मैं खुद अलग से तुमको पढ़ाऊंगा। बिट्टू को देखकर टीचर में भी जोश आ गया और वो बिट्टू को अच्छे से पढ़ाने लगे। उधर मुकुल ने भी अपने स्कूल की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नाम दर्ज कर दिया, लेकिन उसका ध्यान नए दोस्तों के साथ मस्ती करने और वीडियो गेम खेलने में ही था। और आखिरकार मुकाबले का दिन भी आ गया। बिट्टू और मुकुल आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और पहला एग्जाम शुरू हो गया। एग्जाम में मुकुल ने आधे प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखा क्योंकि उसे आता नहीं था, लेकिन बिट्टू ने सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया और पहला मुकाबला जीत गया। और फिर क्विज की बारी आई। जज ने पूछा, हाँ तो बताइए, भारत की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली सर। बहुत बढ़िया बिट्टू। हमारा नेशनल एनिमल क्या है? शेर है सर। वेरी गुड। अब बताओ, हमारा नेशनल सॉन्ग जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर। बहुत अच्छा। क्या बात है मुकुल, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या? सर, मुझे तो बस वीडियो गेम के बारे में पता है। मुकुल शर्मिंदा हो गया। बिट्टू ने प्रतियोगिता जीत ली और उसके बदले उसे स्कॉलरशिप मिली। मुकुल बिट्टू के पास आकर बोला, बिट्टू मुझे माफ कर दे। बड़े स्कूल में भर्ती होने के बाद मैं सब कुछ भूल गया था। क्या तू फिर से मेरा दोस्त बनेगा? हाँ मुकुल, हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। अंत में दोनों की दोस्ती के बीच में अमीरी गरीबी नहीं आई और आना भी नहीं चाहिए। बिट्टू की वजह से उसके स्कूल में सुधार आया। स्कूल में टीचर समय पर आने लगे और मेहनत से पढ़ाने लगे। बैठने के लिए बेंच, शौचालय, सब कुछ का इंतजाम हो गया और सभी बच्चे एक ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ने लगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।